जय हिंद। आज का टॉपिक जो है हमारा काफी माइलस्टोन टॉपिक है ना। क्लास 12th मैथ्स है ना, एनसीईआरटी का मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये टॉपिक जो है कुछ जो है स्टार्टिंग सिचुएशन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के भी इसमें ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है और दैट इज फुलफिल फ्रॉम थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें थ्योरी भी है, कॉन्सेप्ट भी है, अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इस यूनिट में, इस चैप्टर में, तो ये चीज बहुत जो है हम लोगों की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि ऐसे चैप्टर की प्रॉपर स्टडी के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बिकॉज विदाउट द कॉन्सेप्ट यू कांट जज द क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सब चीजें हैं, या टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया। बट उन सभी में से सबसे माइलस्टोन टॉपिक है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो हम लोग इस पे आप बात करने वाले हैं। क्या है हमारा टॉपिक? मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए हम लोग इस पे पहले ये बात शुरू कर लेते हैं कि लेट हमारा ये y इक्वल टू, ये मेरा क्या लिखा है, y इक्वल टू एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है। ठीक भाई, फंक्शन तो हम लोगों को पहले लेना ही पड़ेगा। फंक्शन डिफाइंड ऑन, है ना, इंटरवल आई। एक इंटरवल है आई में और इस इंटरवल पे ये हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। चलिए ठीक है, ग्राफ से हम लोग अपना वर्क, अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं और थ्रू द ग्राफ वी पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इन सब सारी चीजों को। एक ये मेरा पहला वाला ग्राफ है, ये देखिए, ये हमारा क्या लिखा है, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, दिस इज आवर ओरिजिन। ये मेरा ग्राफ है, यहां तक हम इसको ले गए। एक तो ये पॉइंट ये हो गया है, ठीक है, और एक पॉइंट ये हो गया। इसके बीच में एक कोई पॉइंट बिल्कुल यहाँ पीक पे दिखा रहा है, ये पॉइंट हमारा क्या है, ये सी। या थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा जो है क्लियर मोड में जो बनाया जाए, ये एक पैराबोला ही ऐसा बना दिया ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट यहाँ पर मेरा ये है, तो ये पॉइंट सी है। सी पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस इंटरवल में पॉइंट सी एक ऐसा, है ना, पॉइंट है जो इसके पीक के टिप पर सिचुएटेड है, व्हिच प्रोवाइड्स अस, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। जो इस फंक्शन का क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। दूसरा वाला जो है, यहाँ पर हम लोग जो है बी वाला ले रहे हैं, ऐसे ही ग्राफिकल सिचुएशन को अकॉर्डिंग। एक्स एक्स डैश, ये मेरा क्या लिखा है, वाई एंड वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ये देखिए, ये दो फंक्शन हमने ले लिया। एक तो ये दोनों, ये इंटरवल है, ये समथिंग एल्स, और ये इस पे क्या लिखा है, ये पॉइंट यहाँ पर मेरा जो सी है, सी क्या है, पॉइंट सी इज दैट पॉइंट व्हिच प्रोवाइड्स अस लीस्ट और मिनिमम वैल्यू, है ना, थ्रू द इंटायर इंटरवल। मतलब इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट है, उन सभी पॉइंट्स पे सी पॉइंट एक ऐसा है जो सबसे कम वैल्यू दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसका लैंग्वेज लिखता हूं कि एफ इज सेड टू हैव अ मैक्स, क्या नाम, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एफ इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू, क्या है मेरा, मैक्सिमम वैल्यू if there exist
है ना, C बिलोंग्स टू I, यानी कि C एक ऐसा पॉइंट है जो इस I में एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, सच दैट, ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी C पॉइंट पर एक फंक्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो दिस मींस FC इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन X। ये हमारा किसके लिए है बेटा, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू के लिए है, और मिनिमम वैल्यू के लिए लैंग्वेज वही हो जाएगा, या फिर सेट टू हैव मिनिमम वैल्यू देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू I सच दैट, ये क्या हो जाएगा, FC इज लेस देन FX। दिस इज द एब्सोल्यूट डेफिनेशन फॉर मिनिमा एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर मैक्सिमा। और तीसरा पॉइंट हम लोग इसको कह सकते हैं, या फिर सेट टू बी हैव अ एक्सट्रीम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, है ना, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पॉइंट, यानी C पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, C जो पॉइंट है जिसपे कि हमको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिलता है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट, है ना। तो C क्या है, C हमारा क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट, क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट, या दूसरे लैंग्वेज में हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज आवर व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट। और इस पे जो वैल्यू मुझे मिल रहे हैं C पे, यहाँ पर मैंने पॉइंट नंबर D में लिख दिया है कि C पे जो वैल्यू मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यू, क्या कहते हैं, या एक्सट्रीम वैल्यू। जैसे FC मुझे मिल गया, अब FC कैन बी व्हाट, ये मेरा मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, तो इसी को हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। दिस इज आवर व्हाट, एक्सट्रीम वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू, शुड नॉट बी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो ये मेरा हो गया। आगे हम लोग इस पे देखते हैं बेटा कि आखिर में इसमें ग्राफ कैसे वेरी करता है, ग्राफ का नेचर कैसे बदलता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स डैश, ये क्या लिखा है, वाई डैश, ये देखिए, ये मुझे सारे पॉइंट्स जो है दिए गए हैं। ये पॉइंट मेरा क्या है बेटा, ये दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी एंड दैट इज पॉइंट ऑफ ई। यहां पर जो ये ग्राफ मेरा क्या है, ये जो मोनोटोनिक ग्राफ दैट मीन्स द ग्राफ विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना, इंटायर इट्स डोमेन, जो अपने पूरे डोमेन में हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहता है, उसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं भाई, उसी फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। अब इसमें फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है बेटा, हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि यहां से लेकर के यहां तक तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर ए से बी तक के लेकर के फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर बी टू सी में इंक्रीज हो रहा है, सी टू डी में इंक्रीज हो रहा है, डी टू ई में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको कोई पॉइंट हमने मान लिया, मान लो कि वो से स्टार्ट हो रहा है समथिंग, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जितने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिल्स हैं, जितने, आप मेरे बात को समझो, जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिल्स हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, कि जितने पीक होती है ना उनके टिप पे क्या होता है, मैक्सिमा, और ये जितने लीस्ट हिल्स होती है, लीस्ट पॉइंट ऑफ हिल्स, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिल्स एंड लीस्ट पॉइंट ऑफ वैली, सॉरी हिल्स बोल दिया था, तो जितने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिल्स इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड लीस्ट पॉइंट ऑफ वैलीज इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये भी क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट होता है। किसी भी फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू होता है वो या तो क्रिटिकल पॉइंट पे होता है और द एंड पॉइंट्स, या तो एंड पॉइंट्स में होता है एट विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, जहां पर कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता है, बिकॉज वी कैन नॉट एज्यूम द टेंजेंट
एट द एंड ऑफ द कर्व और फंक्शन, हम किसी कर्व या फंक्शन के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसको एंड पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट है बेटा तो मैक्सिमा होगा, और ये वैली का लीस्ट पॉइंट है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ये हमारा क्या लिखा है, ये पॉइंट ऑफ व्हाट, मैक्सिमा, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ व्हाट, मिनिमा। शॉर्ट फॉर्म में पोमा पोमी मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब यही से ग्राफ का नेचर बदल रहा है। ग्राफ का नेचर ये बदल रहा है कि O2A में ये क्या है हमारा, आप समझो मैंने ऊपर एरो किया है, दैट मींस इंक्रीजिंग, और A टू B में क्या है, A टू B में डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि इसमें जितने भी पॉइंट है इंक्रीजिंग वाले स्ट्रिप में, आप अगर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, और जितने डिक्रीजिंग फंक्शन है उस पे अगर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। जैसे ये पॉइंट है, मेरे बात समझने का, ये देखो मैंने थीटा ले लिया, ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर जो इस पॉइंट पे अगर जो आप यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये स्लोप मुझे क्या मिलेगा, ये दैट इज मोर देन राइट एंगल है ना, तो दैट्स वाई निगेटिव होगा। इसको हमने क्या मान लिया, ये 5, बस ये चीज है। फिर बी टू सी, बी सी में देखो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो दिस मीन्स ये इंक्रीजिंग, और सीडी में क्या है, नीचे आ रहा है, दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, ये इतना मेरे कहने का मतलब था। अब बच्चों इसी में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, जो है इस इंटरवल के, इस पॉइंट सी के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में हम लोग बात करेंगे। बहुत स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर जो है एच चूज कर रहे हैं, और आफ्टर दैट वी पीपल ऑब्जर्व व्हाट अ न्यू कॉन्सेप्ट, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैक्सिमा और मिनिमा वाला सिचुएशन क्या हो गया, खत्म हो गया है। चलिए, आप लोगों के तो इतना समझ में आ ही गया होगा, काफी कुछ थ्योरी से ये भरा है पूरा टॉपिक, पूरे कॉन्सेप्ट से। भाई बड़ा वर्क हार्ड तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, अगला सिचुएशन है हमारा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। अब यही पर है बच्चा, ये वाला ये फंक्शन मेरा दिया हुआ है, सपोज दैट और यही मेरा फंक्शन है, ये पॉइंट सी है, दिस इज व्हाट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पीक। पीक का हाईएस्ट पॉइंट है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो हुआ है। ये दो पॉइंट है इसके। अब बिल्कुल बी चूजिए स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर एच, इसके लेफ्ट में ये मैंने ले लिया, तो लेफ्ट में मेरा क्या हो जाएगा, सी माइनस एच, और आफ्टर दैट मैंने इसकी क्या ले लिया, ये राइट में ले लिया, तो राइट में क्या हो जाएगा, सी प्लस एच। ठीक है, तो अब जो हमारा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा, तो दिस इज पॉइंट, दिस पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना। तो इसमें इसमें जो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि एफ इज सेड टू हैव लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल, हाँ ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट, ये मैंने वैसे लिख दिया, इफ देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू आई, है ना, इस इंटरवल में सी तो हमारा है ही है, सच दैट fc is greater than or equal to fx for all x belongs to, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल c माइनस एच टू, ये c प्लस एच एट x शुड बी नॉट बी c। ये हमारा किसके लिए है कंडीशन, लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए। दिस इज द एब्सोल्यूट सिचुएशन फॉर द लोकल मैक्सिमा। अब वही चीज अगर जो लोकल मिनिमा पे हम लोग बात करेंगे तो उसको भी इंटरवल में जो है छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रिप्स में
क्या कर दिया जाएगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। यहां पर देखिए ये मेरा कर्व है जी, ये y एक्सिस y डैश। अब ये हमारा ये ग्राफ है, फिर से हम लोग ले लेते हैं, ये इसके इंटरवल है और ये पॉइंट सी है। सी पॉइंट इज व्हाट, सी पॉइंट इज द लीस्ट पॉइंट ऑफ द वैल्यू, है ना, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमा। लोकल मिनिमा की बात हो रही है क्योंकि उसके नेबरहुड में मैंने बहुत स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया है भैया, ठीक है, जिसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब जीरो तो एब्सोल्यूट नहीं बट लिमिटिंग है, बहुत छोटा स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है। यहाँ पर ये मेरा क्या है, सी माइनस एच, और यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये सी प्लस एच। तो लोकल मिनिमा वैल्यू की बात है, लोकल मिनिमा, चलिए जाओ 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 जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ये हमारा पॉइंट सी है लोकल मिनिमा। तो वही बात है, एफ इज सेड टू हैव, वही चीज मैं लिख रहा हूं, एफ इज सेड टू हैव अ लोकल मिनिमम वैल्यू, व्हाट, लोकल मिनिमम वैल्यू if there exists c belongs to I, यानी c उस इंटरवल में है, उस डोमेन में है, सच दैट एस टी, ये मेरा क्या हो जाएगा, एफ सी इज लेस देन आर इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये मेरा क्या हो जाएगा, सी माइनस एच एंड ये सी प्लस एच। ये मेरा कंडीशन किसके लिए हो गया, दिस इज द एब्सोल्यूट कंडीशन फॉर द लोकल मिनिमम वैल्यू। एंड जब ये लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए कंडीशन हो जाएगा तो यहां पर हमारा पॉइंट ऑफ, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मैक्सिमा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ, ये मेरा हो जाएगा लोकल यानी मैक्सिमा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। तो ये हमारा सिचुएशन हो गया फॉर द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के लिए, ठीक है। यहाँ पर लोकल मैक्सिमा एफ सी ये वाला हो जाएगा और फिर एफ सी लेस देन आर इक्वल टू लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सी पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा और यहाँ पर सी पॉइंट हमारा जो है लोकल मैक्सिमा। चलिए यहाँ पर दो पॉइंट बच्चों हम लोग लिख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले मोनोटोनिक फंक्शन का सेंस बता दिया, द फंक्शन विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, है ना, इन इट्स ऑल या इंटायर इट्स डोमेन। तो वही बात यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए। मोनोटोनिक फंक्शन एज्यूम इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर मैंने लिखा है मोनोटोनिक फंक्शन एज्यूम्स, है ना, इट्स मैक्सिमम, एम ए यानी मैक्सिमम और एम आई यानी मिनिमम वैल्यू एट द एंड ऑफ द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, एट द, ये क्या लिखा मैंने, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ, ये क्या लिखा मैंने कि मोनोटोनिक फंक्शन एज्यूम इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट द एंड ऑफ द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, कि कोई मोनोटोनिक फंक्शन है वो अपना एक्सट्रीम वैल्यू अपने डोमेन के एंड पॉइंट्स पे क्या करता है, शो करता है, ठीक। और दूसरा फंक्शन है, इस स्टेटमेंट को और जनरल रूप में लिखा जाए तो जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना,
assume its maximum or minimum value on closed interval। इस बात को भी आना चाहिए कि every continuous function है ना, assume its maximum or minimum value on, क्या लिखा, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, ये दोनों पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं और चलते रहेंगे। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन है। यहाँ पर क्या है, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन।